तुम्हारे भजन का, तुम्हारे दान का, तुम्हारे पुण्य का, तुम्हारे सत्कर्म का, तुम्हारे अच्छे कर्म का तुम्हें कभी अभिमान नहीं आना चाहिए। अच्छे कर्म का तुम्हें कभी अभिमान मत आने देना। किसी को पानी पिलाया है तो तुम अभिमान मत करना, किसी को भोजन कराया है तो तुम अभिमान मत करना। ये उज्जैन की पावन धरा पर इतना बड़ा भंडारा जिसमें लाखों लोग प्रतिदिन भोजन कर रहे हैं, ये आई हुई लाखों की संख्या में भक्तगण रोज भोजन कर रहे हैं। दान देने वाले दान भी दे रहे हैं, टीवी के माध्यम से भी दे रहे हैं, यहाँ भी दे रहे हैं। तुम्हारे भीतर ये भाव कभी प्रकट ना होना चाहिए कि मैंने ये 1 रुपया, 1 चावल का दाना दिया। तुम्हारे मन में ये आना चाहिए कि देने वाला महाकाल और लेने वाला महाकाल था। उसने ले लिया, उसने दे दिया, उसने लिया और उसी ने दिया। आप किसी को कब कोई चीज अगर आप दे पाते हो तो कब दे पाते हो? जब आपको कोई देता है। महादेव ने आपको दिया होगा तब तो आपने कुछ दिया होगा। आज इतने जजमान शिव महापुराण के अगर बने हैं तो कहीं ना कहीं देवादिदेव महादेव की कृपा इन पर हुई होगी, तब तो ये शिव तत्व को प्राप्त करे हैं। उसने इनको दिया होगा तब तो इन्होंने महादेव की कथा में दिया होगा। तो ये उसकी कृपा से मिला। सती मैया को अहंकार आ गया था क्योंकि शिवजी उनके पति थे, शंकर भगवान उनके पति हैं, इसका अभिमान था उनको। काल को साधने वाला काल अधिपति महादेव महाकाल राजा मेरे पति हैं, यह अभिमान आ गया। तुम्हारा पति कितना भी विद्वान हो, तुम्हारा पति कितना भी ज्ञानवान हो, तुम्हारा पति किसी भी ऊंचे पद पर बैठा हो, तुम्हारा पति किसी भी प्रतिष्ठा के पद पर बैठा हो, स्त्री को कभी अभिमान नहीं आना चाहिए। बहुत नम्रता, इतनी नम्रता जीवन में होना चाहिए कि लोगों को लगे कि ये इतने ऊंचे पद पर बैठा है और उसकी धर्म पत्नी का स्वभाव इतना नाजुक, इतना निर्मल है। ये लोगों को सीख प्रदान करता है, ये लोगों को सीख देता है, लोगों को सीख प्रदान करता है। नम्रता रखिए, जितनी नाजुकता, जितना नम्रता आपके भीतर होगा उतना जीवन का वो सुख पाए। अब सती मैया के भीतर आवाज पकड़ रहा है, खींचकर बोलना पड़ रहा है, वो देखिए थोड़ा। सती मैया के भीतर थोड़ा सा अभिमान प्रकट हो गया और वो अभिमान जब प्रकट हुआ तो कुंभज ऋषि के आश्रम में जब कथा सुनने के लिए गए, अगस्त बाबा के आश्रम में जब कथा सुनने के लिए गए, तब उनका मन कथा में नहीं लगा। कई लोग कथा में 3 तरह के लोग पहुंच जाते हैं। एक पहले नंबर पर होता है सोता, जो कथा में सोने के लिए पहुंचता है। जैसे ही महाराज ने कथा कहना प्रारंभ करी, इसको धीरे से जब दूसरे नंबर पर होता है सरोता, ये कथा में कतरने के लिए पहुंचता है। पूरी कथा में सब कथा सुन रहे हैं और ये बोले जाए बोले जाए बोले जाए बोले जाए। अरे भाई देख तो सही, इनने उनको पानी दे दिया, अपने को दिया ही नहीं। अरे भाई जब घर से चली थी तो 2 बाटल लेके चलती, बैग में पटक के रख लेती, 3 घंटा तुझे पानी की जरूरत ही नहीं पड़ती, घुट घुट पीती रहती, आनंद लेती रहती, दूसरे को भी पिला देती, कौन जरूरत पड़ती।
सरोता पहले नंबर पर होता है सोता, जो कथा में सोने पहुंचता है। दूसरे नंबर का होता है सरोता में, जो कथा में कतरने पहुंचता है। महाराज जी ने क्या बाचा, क्या नहीं बाचा। महाराज जी ने जो बाचा वो तो तुम कभी बोलते ही नहीं हो। महाराज जी ने ये नहीं बाचा, महाराज जी ने ऐसा बोल दिया, महाराज जी ने वैसा बोल दिया, और कतरना चालू हो गया। इतना कतरा जैसे सुपारी के टुकड़े टुकड़े हो जाए, ऐसे सरोते ने कतर कतर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अच्छी बात दुनिया तक भेजी नहीं, बस जो गलत बात है उसको पकड़ना, उसको खींच। अच्छा तो लिखो, अच्छा तो बोलो, अच्छा तो क्षण के लिए मौन होते हैं। उस समय पर आप परमात्मा से चित्त जोड़कर अपने दिल की बात कहा करो। बाबा इतनी दूर से कथा सुनने के लिए आई हूं, तेरे भरोसे पर आई हूं। ये झोली भी अगर खाली रह गई तो भरेगा कौन। तेरे दर से अगर खाली चली गई तो लोग हंसेंगे। बाबा कृपा करना 3 महीने में फिर कथा में पहुंच जाऊं और मेरा पत्र भी वहां पहुंचे, ऐसी करुणा कर। सती मैया के भीतर अहंकार था, भजन में मन नहीं लगा। कई लोग ऐसे हैं, सोता सोने आता है, सरोता कतरने आता है, तीसरे नंबर पर होता है श्रोता, जो कथा को सुनने आता। कितनी गर्मी लग रही है, भूख लग रही, प्यास लग रही, कोई बोल रहा, चाल रहा, उसे कोई मतलब नहीं, उसको तो केवल कथा से मतलब है। कथा सुन लूंगी ना तो मेरा महादेव मुझे मिल जाएगा, मेरा विश्वास कहता है। उसे कोई मतलब, आगे बैठा, पीछे बैठा, बाहर बैठा, अंदर बैठा, जहां उसकी मर्जी पड़ी वहां बैठकर उसने कथा सुनी। जहां उसका मन करा वहां बैठकर वो कथा को सुनता रहा। पेड़ की छांव में, दुकान के किनारे, रोड पर, जहां जगह मिलती गई। ये नहीं कि मैं आगे ही बैठूंगा, मैं बीच में ही बैठूंगा, मैं पीछे ही बैठूंगा। ना ना ना, जहां महादेव बिठाए वहां बैठ जाओ और कथा का रस तत्व ग्रहण करो। जहां वो बिठाए, जहां उसकी मर्जी हो, जहां उसका मन। उसकी मर्जी, उसका मन, उसका चित्त। यहाँ एक सूरत वाले सोमानी जी बैठे हुए हैं। हम उनसे हमेशा कहते हैं तुम जजमान बनते हो पर अपना नाम क्यों नहीं देते। नहीं गुरुजी, देने वाला तुम है। ये यहाँ करके जा रहे हैं। इस शिव पुराण ने इतने सालों में यही देखा, जो जजमान एक बार कथा करवा लेता है वो दूसरी कथा मांगने के लिए कुबेरेश्वर धाम आ जाता है, बाबा इतना दे देता। बस दिल से सुनना, हृदय से सुनना। थोड़ी परीक्षा लेगा, कष्ट देगा, तकलीफ देगा, सारे पाप निकाल देगा, निचोड़ देगा, तब जाकर उस रस तत्व की प्राप्ति होगी जो महाकाल देता है, वो हमको प्राप्त होगा, तब हमें मिलेगा, तब हमें उसकी प्राप्ति हो। कितनी मेहनत करी है उज्जैन के लोगों ने इस कथा के लिए। वो महापौर जी, वो प्रकाश जी, पार्षद जी, और हम तो साधुवाद देंगे। एक चावल का दाना देखा जाता है, पूरी हंडी पकी हुई मिलती है। एक पार्षद को यहाँ के देखा, प्रकाश जी को, इससे अंदाजा लग गया कि उज्जैन का एक एक पार्षद मेरे महाकाल का भक्त है। पूरे उज्जैन का एक एक पार्षद को देखा, उससे अंदाजा लग गया कि उज्जैन का एक एक पार्षद अविरल भक्ति में डूबने वाला और सेवा करने वाला है। ये जोड़ने वाला नहीं, ये लुटाने वाला है। पूरे उज्जैन का एक एक पार्षद, ये देखने को मिला है। सहजता में कितनी मेहनत करी है उज्जैन के लोगों ने, कितनी, ये माताओं ने कितनी कितनी तैयारी करी। अपने अपने घरों में मेहमान ठहरे हुए हैं, ढेर भरे पड़े हैं, ढेर, इतनी तैयारी। सती मैया के भीतर अहंकार आ गया, कथा में मन नहीं लगा, चली गई। शिव जी ने उनका त्याग करा क्योंकि उनने सीता का रूप धारण करा।
सबको परखो, शिव के भक्त को कभी मत परखो। सती मैया ने परीक्षा किसकी ली थी? शिव के भक्त राम जी की ली थी। सबके लिए आड़ा टेढ़ा कहना, पर शंकर के किसी भक्त के लिए आड़ा टेढ़ा मत कहना। सबके लिए शब्द कहना, पर शिव के भक्त के लिए कभी शब्द मत कहना। सबको गाली देना, पर शंकर के किसी भक्त को कभी गाली मत देना। उसका जवाब भक्त नहीं देता, उसका जवाब काल पर हम भी नहीं कह पाते इस व्यासपीठ से कैसे कहें। कहने वाला कह देता है, एक कमेंट्स करने में कुछ नहीं जाता, तुमने बस किसी ने लिख के भेजा वो ऐसा, और तुमने उसके विरोध में कमेंट्स कर दिया। जिन उंगलियों से करा, जिस बुद्धि से करा, जिस चित्त से करा, फिर वो महादेव उस चित्त, उस बुद्धि, उस उंगली का क्रम उसके ध्यान में रहता है। तुमने तो लिख दिया गलत किसी के लिए, अब शब्द बोल दिया, पर जवाब तो वो देने वाला बैठा है। किसी ने नहीं देखा पर उसने देखा। हाथ दिए रे तूने दाता बनकर, कभी नहीं सेवा करी प्रभु जी मैंने अवगुण बहुत। ये संसार सागर में हाथ दिए हैं भगवान ने अच्छा करने के लिए, अच्छा देने के लिए, अच्छी सेवा करने के लिए, अच्छा कर्म करने के लिए। कभी बुरा मत करना। बहुत रोना पड़ता है और रोते समय ये स्मरण होता है, मैंने क्या बुरा करा होगा, मैंने क्या तकलीफ दी होगी। मैंने तो किसी का बुरा ही नहीं करा, सब अच्छा करा। महादेव कहते हैं करने के बाद भूल जाता है व्यक्ति, भूल जाता। अच्छा हो लिखो, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, मत करो, अच्छा करो। या बहुत भगत लोग आते हैं, रोज रात को वीडियो बनाते हैं, भजन की वीडियो बनाते हैं, कथा की वीडियो बनाते हैं, यहाँ की जनता की वीडियो बनाते हैं, अपने अपने मोबाइल से लोगों को भेजते हैं। हमारी उज्जैनी में, महाकाल की नगरी में फिर कुंभ 2016 में लगा था और अगला आएगा 28 के लगभग में, और उससे पहले 23 में कुंभ भरा गया। लोग लिख रहे हैं, भेज रहे हैं, अपने उज्जैन की प्रशंसा, अपने महाकाल नगरी की प्रशंसा, अपने शिव भक्तों की प्रशंसा पूरे उज्जैन का एक एक मोबाइल कर रहा है। इससे ये मिलता है कि आपकी उंगली, आपका चित्त, आपकी बुद्धि सही जगह चल रही है, तो मेरा महादेव भी आपको सही मार्ग बताएगा और आपको मंजिल तक लेकर जाएगा। मेरा महादेव, मेरा महाकाल भी आपको सही मार्ग बताएगा और सही जगह तक लेकर जाएगा। शिव तत्व में सती मैया ने परीक्षा किसकी ली है? शंकर भगवान को गुस्सा नहीं आता, परीक्षा लेती। शंकर भगवान को क्रोध इसलिए आया, राम जी को क्रोध यहां इसलिए आया शिव जी को सती मैया पर कि तूने परीक्षा किसकी ली? राम जी की। वो राम जो मेरा भजन करता है, वो राम जो रोज शिवलिंग का निर्माण करता है, वो राम जो मेरा दिन भर गुणगान करता है, जब जब संतों के पास बैठता है मेरा ही बखान करता है, मेरा ही गुणगान करता है, और तू उसकी परीक्षा लेने गई। कभी भक्त की परीक्षा, शिव भक्त की परीक्षा, शंकर के भजन करने वाले की परीक्षा कभी मत लेना। कभी अपशब्द मत कहना, कभी ताना मत देना, कभी गाली ना देना, कभी ना। करो भजन, अच्छा मौका मिले तो अच्छा भजन करिए। सती मैया को त्याग दिया भगवान ने, तप में लीन हो रहे हैं। सती मैया पिताजी के घर जाकर अपने शरीर को त्याग देती है। शंकर की निंदा करने वाला, शंकर के भक्त की परीक्षा करने वाला, शंकर के भक्त की निंदा करने वाली है। अपने मायके में सती माता अपने शरीर को त्याग रही है। जरा विचार करना, वो ही सती माता जो अपने शरीर को त्याग रही है, केवल राम जी की परीक्षा करी। राम जी वो नहीं, राम जी शंकर जी के भक्त हैं, राम शिव के उपासक हैं। राम भगवान शंकर के उपासक जिनकी परीक्षा सती माता ने करी। अब कितना माता सती को कितना कितना
भोगना पड़ रहा। वो देखिए, एक तो पिता के घर में अपना शरीर त्याग दिया, दूसरा शरीर त्यागने के बाद सती मैया रोते हुए महादेव से बोली आप मुझे अपना लीजिए। शंकर भगवान बोले इतनी जल्दी नहीं अपनाऊंगा, तेरी कोयल की योनि बनेगी, तू कोयल बनेगी। पक्षी बनना पड़ा माता सती को, कोयल की योनि पड़ी। कोयल की योनि पाकर सती मैया एक दिन महादेव के ऊपर अपने पंख से जल झड़ा दी, अपने पंख से पानी गिरा दिया। सती मैया ने अपने पंख से कोयल की योनि पाकर पानी गिराया। महादेव तप में लीन थे। वो जल का छींटा जो महादेव पर पड़ा था, वो जल का छींटा थोड़ा सा तुमरुका जी पर पड़ गया। तुमरुका जी ने सती माँ के कोयल की योनि को देखा तो पूछ लिया, माँ आप कोयल की योनि में हो, शिवजी पर जल छींट रही हो, क्या कारण है? कोयल की योनि में सती माता कहती है मेरी कोयल की योनि कैसे छूटेगी, वो बता दीजिए। तुमरुका जी ने कहा, माँ आषाढ़ के महीने के 2 अधिक पड़ते हैं, आषाढ़ के महीने में 2 अधिक मास पड़ेंगे, 2 अधिक मास पड़ेगा। आषाढ़ के महीने में जब 2 अधिक पड़े, 2 आषाढ़ पड़े, अधिक मास पड़े, उस समय पर जब 2 आषाढ़ पड़ेगा माँ, उस समय पर तू भूल से भी अगर शंकर भगवान पर जल एक बूंद भी तेरे पंख का चढ़ जाएगा ना माँ, तो तू इस कोयल की योनि से छूट जाएगी और फिर वापिस शिव जी की अर्धांगिनी बन जाएगी, फिर वापिस अर्धांगिनी बन जाएगी। जिस समय पर 2 आषाढ़ पड़े, इस बार तो 2 सावन पड़ेंगे, पर कभी योग लगे 2 आषाढ़ पड़े, जिस समय पर अधिक मास पड़े 2 आषाढ़ का, उस समय पर एक दिन भी खाली नहीं जाना चाहिए महादेव को जल चढ़ाए बिना, एक दिन भी, एक दिन। घर में से कभी माँ चली गई, कभी पिता चले गए, कभी बेटा चले गया, कभी बेटी चली गई, कभी कोई घर का व्यक्ति चले गया, पर शिव जी को महादेव को जल चढ़ना चाहिए, जरा सा चढ़े, एक बूंद चढ़े पर चढ़ना चाहिए। जिसके 2 आषाढ़ में महादेव को जल चढ़ जाता है, उसके पूर्वज किसी भी योनि में पड़े होते हैं वो तुरंत मुक्त हो जाते हैं। छूटना नहीं, शंकर जी का भजन जरूर करना चाहिए। पितरों के देव, वास्तु के देव, काल सर्प दोष के देव, सर्पों के देव, पक्षियों के देव, पशु के देव, सब महादेव हैं। श्राद्ध पक्ष में जब हम शंकर भगवान को जल चढ़ाते हैं, श्राद्ध पक्ष में शिव महापुराण की कथा श्रवण करते हैं, कभी मौका लगे तो अवश्य सुनना। कभी पहले तो शिव पुराण की कथा आदरणीय सांसद महोदय केपी यादव जी के यहाँ हुई श्राद्ध में, करोड़ों लोगों ने, लाखों लोगों ने उसको सुना। ऐसी कभी योग लग जाए श्राद्ध पक्ष में कथा कहीं सुनने को मिल जाए तो जरूर सुनो। कहीं जाकर नहीं सुन सकते तो टीवी के सामने पर सुनो। जिसके लिए सुन रहे हो उसका फोटो भी तुम्हारे पास में रख लो, एक साइड पाटे पर 7 दिन सुनो, प्रयास करो।